बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं इसको। हम दोबारा से देखते हैं और फिर इस पे काम करते हैं। अच्छा बेटा, बेसिकली वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। सही। अब ये नंबर सिस्टम जो है, इनका पर्पस होता है टू काउंट एंड टू कैलकुलेट। आपको कोई चीज काउंट करनी है, कोई चीज कैलकुलेट करनी है, तो हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा, अब ये नंबर सिस्टम डिफरेंट हम यूज करते हैं। समटाइम हमने स्कूल्स के अंदर अर्ली क्लासेस के अंदर एक नंबर सिस्टम पढ़ा था बेस 5, एक नंबर सिस्टम पढ़ा था बेस 8। ये डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेली यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो नंबर सिस्टम है बेस 10। इसको बेस 10 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। ये बन रहे हैं 10 डिजिट्स। ठीक है। इन 10 डिजिट्स की वजह से हम कहते हैं कि ये बेस 10 नंबर सिस्टम है। इसका नाम है, वैसे बहुत सारे बोर्ड में इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सीआई के अंदर इसको हम कहते हैं डिनरी नंबर सिस्टम। अब कोई भी नंबर हमारे पास इस डिनरी नंबर सिस्टम में दिखा है, तो उसको पढ़ने का हमारे पास एक फॉर्मेट है। जैसे सपोज किया कि हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 5795। हम पढ़ते हैं कि ये हमारा यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000। इसको यूनिट, इसको 10, इसको 100, इसको 1000 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस 10 नंबर सिस्टम है, तो इन सब की बेस होती है 10। पहले वाले को जो राइट मोस्ट साइड पर है, इसको हम कहते हैं, इसका एक्सपोनेंट है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। 10 पावर 0 बनता है 1, तो इसलिए हम कहते हैं कि 10 है, यूनिट है। 10 पावर 0 1 है, 10 पावर 1 10 है, तो हम कहते हैं 10 है। 10 पावर 2 100 है, तो इसलिए इसकी हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 100 लोकेशन पर है। 10 कॉमा 3000 बनता है, तो हम कहते हैं कि जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1000 लोकेशन पर है। तो समटाइम हम कहते हैं कि ये हमारी प्लेस वैल्यूज है। यूनिट 10 100 1000 ये हमने यूज किया, जो हमारी डेली लाइफ नंबर सिस्टम यूज होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, उस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। और वो 2 डिजिट होने की रीजन ये है कि कंप्यूटर बेसिकली, ये जो 2 डिजिट हैं, ये करंट के सिग्नल्स हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। और करंट के हमारे पास दो ही सिग्नल होते हैं। एक ऑफ का सिग्नल होता है और एक ऑन का सिग्नल होता है। ऑफ को हम 0 बोल देते हैं, ऑन को 1 बोल देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 डिजिट्स। जब 2 डिजिट्स हैं तो हम कहते हैं कि ये बेस 2 है। अब जिस तरह हमने बेस 10 नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यूज कैलकुलेट की थी, ऐसे ही हम बेस 2 में भी प्लेस वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ये प्लेस वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस 10 नंबर सिस्टम में 10 को हमने बेस बनाई थी और पावर दी थी, एक्सपोनेंट दी थी, राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यहाँ पर 2 बिट्स हैं, तो हम इसको बेस बनाते हैं 2 को। और हम इसको भी क्या करते हैं? एक्सपोनेंट देते हैं, पावर देते हैं, राइट से लेफ्ट 0 से स्टार्ट करके। तो 2 की पावर 0 हो गई 1, 2 की पावर 1 हो गई 2, 2 की पावर 2 हो गई 4, 2 की पावर 3 हो गई 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, और इस तरह चलता रहता है। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि यूनिट 10 100 1000 है, ऐसे ही यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। जैसे यहाँ पर हम नहीं रुक रहे हैं, हम कह रहे हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन।
100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी ये चलता रहता है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, बस मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाए। इन प्लेस वैल्यूज को यूज करते हुए हम नंबर्स की इन प्लेस वैल्यूज को यूज करते हुए हम बाइनरी के अंदर नंबर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 75, तो मैं प्लेस वैल्यू यूज करूंगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। और फिर इनको यूज करते हुए मैं उन इस डिनरी वैल्यू को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। अब डिनरी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं लिखूंगा उन नंबर्स को, इनमें से जो प्लेस वैल्यूज हैं, इनमें से वो नंबर्स को फाइंड आउट करूंगा जिनका सम 75 के इक्वल। सम निकालना है 75, तो ऑब्वियस होगा कि हम 128 को यूज नहीं करेंगे। जिसको यूज नहीं करेंगे उसके नीचे हम लगा दिया 0। 64 यूज होगा, इसके नीचे 1 लगा दिया। 64 में अगर 32 को मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 96, नहीं चाहिए हमें, तो इसके नीचे 0 लगा दिया। 16 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 80, ये भी नहीं चाहिए, इसके नीचे मैं 0 लगा दूंगा। 8 ऐड करूंगा 64 में तो 72, ओके। 4 ऐड कर दूंगा तो 72 में 4 ऐड किया, 76 नहीं चाहिए। 2 ऐड करूंगा 72 में तो 74, और 1 ऐड करूंगा 75। तो मैंने क्या किया है, इस नंबर को इस तरह बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। सही। अच्छा, कोई और वैल्यू ले लेते हैं। सपोज यहाँ पास 121 एक वैल्यू है, इसको मुझे क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके नीचे भी ये प्लेस वैल्यू लिखूंगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। 64 लिया मैंने, 128 तो नहीं लूंगा। 32 लूंगा तो ये हो जाएगा 96। अच्छा, ये इनके सम आपको याद करने, आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। 64 में 32 ऐड करते हैं 96 आता है, इसमें 16 ऐड करते हैं तो 112 आता है, इसमें 8 ऐड करते हैं 120 आता है, 1 ऐड करते हैं 121 आता है। ये हो गई आपकी 121 की रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे सामने जैसे ये नंबर है 01001011, ये नंबर हमें दे दें और हमसे बोलें कि ये बाइनरी का नंबर है, इसको डिनरी में कन्वर्ट करें, तो हम इसको डिनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर आना चाहिए 75। करके देखते हैं। क्या किया हमने, इसके नीचे वही प्लेस वैल्यूज लिखी, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। जो वैल्यू 0 के नीचे उनको कट कर दिया हमने, रिमेनिंग नंबर्स को ऐड किया। 64 में 8 को ऐड किया, 72, 2 को ऐड किया, 74, 1 को ऐड किया, 75। तो देखिए 75 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 01001011 आया था, और इसी 01001011 को वापस डिनरी में कन्वर्ट किया तो 75 आ गया। सेम है देखिए, 0100 सेम है। सही। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डिनरी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, और बाइनरी नंबर को डिनरी नंबर में कन्वर्ट करने का। इससे पहले हमने एक बात कर ली थी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो करंट सिग्नल्स के थ्रू होती है, और हमारे पास सिर्फ दो टाइप के करंट सिग्नल्स हैं, ऑन एंड ऑफ। हमारे पास सिर्फ दो बिट्स हैं, 1 एंड 0। कुछ भी नहीं है हमारे पास एक्सेप्ट 1 एंड 0, ऑन और ऑफ। अच्छा, लेकिन हमें मालूम है कि कुछ नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नंबर नेगेटिव भी होते हैं। यानी हमारे पास नंबर हो सकता है -20 हो, तो अब माइनस की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हो सकता है +30 हो, तो ये प्लस की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, 1 एंड 0।
ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ बच्चों, नो। नो यहाँ सर। तक कोई किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसला कि हाँ भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आई? थोड़ा सा फास्ट चलो। ठीक है बेटा, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज हैं उनको हम 1 0 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमें करना आ गया। हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमसे कहते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट करें, अब हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनमें साइन भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। कुछ नंबर ऐसे होते हैं वेयर वी डोंट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल। फॉर एग्जांपल, योर कैंडिडेट नंबर, in your candidate number, in your house number, in your telephone number, you don't have a positive और नेगेटिव साइन। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये नंबर, ये टेलीफोन नंबर नेगेटिव में आएगा, ये टेलीफोन नंबर पॉजिटिव में आएगा। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हाउस नंबर पॉजिटिव में है, ये हाउस नंबर नेगेटिव में है ना। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कैंडिडेट नंबर पॉजिटिव में है या कैंडिडेट नंबर नेगेटिव में। मीन्स कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं वेयर देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो वी कैन से दैट वी हैव इंटीजर्स नंबर्स, और तो वैसे एएस के अंदर इंटीजर है तो मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। वी हैव अनसाइंड इंटीजर एंड वी हैव साइंड आल्सो। कैसे? आप ये कह सकते हो कि जो है ये वैल्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल रेटिंग नेगेटिव में आ रही है या रेटिंग पॉजिटिव में आ रही है। आप ये कह सकते हो कि प्राइस जो है ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपने लिख दिया +5। प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो आपने लिख दिया -5, है ना। कि आपने कहा कि प्राइस क्या हो गया, -5 हो गए हैं, यानी प्राइस में से 5 माइनस हो गया। आपने कह दिया प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं और ये +5 हो गए हैं, तो जो भी प्राइस था उसमें +5 लग गया। आपसे कहते हैं कि भाई जो टैक्स है वो क्या होगा, आपके जो भी प्राइस होंगे उसमें ऐड हो जाएगा जीएसटी। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका जो डिस्काउंट है वो आपके प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ऐड हो रही होती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो ऐसी चीजें जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी उनको हम कहेंगे साइन। अब मैं कहता हूं कि एक वैल्यू है, इसमें करना है +5 यानी ऐड करना है। मैं कहता हूं एक वैल्यू है, इसमें करना है -5, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर मुझसे कहते हैं कि +5 को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो मैंने 5 को रिप्रेजेंट कर दिया 101 से, 1 2 4। वो भले ये वाला 5 हो, वो भले ये वाला 5 हो। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला 5 पॉजिटिव है और ये वाला 5 नेगेटिव है? मैं अगर यहाँ पे लिखूं +105, तो कंप्यूटर के अंदर तो प्लस होता ही नहीं है, वहां तो सिर्फ 0 और 1 होता है। अगर मैं कहता हूँ कि ये -101 है, तो ये कंप्यूटर में पॉसिबल ही नहीं है। ये कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है कि एक चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये उसको नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि उसके पास सिर्फ 0 और 1 है एंड नथिंग एल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें करना ये होता है कि हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको हमें 0 1 के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना। तो हम एक ट्रेडिशन बना लेते हैं, एक रूल डिसाइड कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो 1 से स्टार्ट होगा। यानी अगर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 0 1 0 1 1 1 1 0, तो और एक वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास 1 0 1 1 0 0 1 तो मैं ये कहूंगा ये नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है ये है पॉजिटिव।
और ये जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ये है नेगेटिव। एनी ऑब्जेक्शन? हाँ बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन? ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? नो सर। तो हमारे पास दो टाइप के, अब ये तो हो गया कि नंबर पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमने कहा कि हमारे पास जो इंटीजर हैं दो टाइप के इंटीजर हैं। इंटीजर हमारे पास दो टाइप के हैं, हमने कहा कि एक हमारे पास साइंड है और एक हमारे पास अनसाइंड है। जो अनसाइंड है उसको तो हम नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे जैसे हम अभी तक कन्वर्ट करते आए हैं। जो साइंड है इसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं। उस मेथड का नाम है टूस कॉम्प्लीमेंट। टू रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर। अब आपको समझना है कि टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे काम होता है। सपोज किया हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है +50। ठीक है, अगर एक वैल्यू आपकी +50 है तो इसकी नॉर्मल कन्वर्जन होगी। कैसे होगी भाई? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 50 चाहिए, 32 और 16 48 एंड 250। देख लो भाई कि नंबर किससे स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ है। क्या रूल डिसाइड किया था हमने कि पॉजिटिव नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होगा? 0 से। सही बेटा। अब है हमारे पास एक वैल्यू -50। हमसे कहते हैं एक वैल्यू है -50, इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1 में हम मालूम करेंगे +50 की वैल्यू। +50 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, कितनी है ये? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0। फिर हम स्टेप 2 के अंदर इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा इसको हम कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 1। ये क्या हमारा? ये है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में इसमें ऐड कर देंगे 1। इसके अंदर हमने क्या कर दिया? 1 को ऐड कर दिया। 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2। अब थोड़ा सा आपको काउंटिंग देखनी है। कंप्यूटर में जब 0 लिखते हैं डिनरी में तो बाइनरी में भी 0 होता है। डिनरी में 1 लिखते हैं तो बाइनरी में 1 होता है। डिनरी में 2 लिखते हैं तो 2 के लिए कोई डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम लिखते हैं 10। 3 है तो इसको कहते हैं 11। 4 है तो इसको कहते हैं 100। 5 है तो ये है 101। 6 है तो 110। और 7 है तो 111। कैसे करके देख लें? 1 2 4 8। ठीक है, आपको 2 चाहिए तो 2 के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो देखें 10 आ गया। 3 चाहिए तो आप क्या करोगे? 2 और 1 दोनों नीचे 1 लगा दोगे। 4 चाहिए तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो 100 कर दोगे। 5 चाहिए तो 101 कर दोगे। 6 चाहिए तो 110 कर दोगे।
इससे चल रहा है, ठीक है। तो 2 क्या आया अभी, 10 से। अच्छा, अब वही कॉन्सेप्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोबारा वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। अगर मुझे 67 में 94 ऐड करना है, तो 4 और 7 को ऐड किया, 11 आ गया, 11 का 1 यहाँ लगा दिया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है ना। 78 में 96 ऐड करना है, तो 8 और 6, 14 का 4 लगा दिया, 1 यहाँ कैरी कर दिया। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 17। सही। तो हम क्या करेंगे, जब जीरो में वन ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 0 कैरी 1, 1 में 0 ऐड किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1। इसको हम कहते हैं कि ये है टूस कॉम्प्लीमेंट, और ये है असल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ -50। देखिए, क्या बात की हमने कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के मेथड के अंदर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो होंगे साइंड, यानी उसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ये रूल हमने डिसाइड कर लिया है कि जितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, जितने नेगेटिव नंबर हो सॉरी जितने पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, जितने नेगेटिव नंबर होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, अगर आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट में किसी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 32 और 16 को ऐड किया, 48 और 2 बन गया 50, और ये हमने लिख दिया 00110010। ये पॉजिटिव 50 की कन्वर्जन है। और देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, 0 से जो नंबर स्टार्ट होता है पॉजिटिव। इशू ये है कि नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। नेगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप में काम होता है। पॉजिटिव नंबर के लिए तो आपने कन्वर्जन कर लिया था एक ही स्टेप में, नेगेटिव नंबर को आप 3 स्टेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर है उसका पॉजिटिव नंबर निकालेंगे, जिसका -50 था तो +50 आपने कैलकुलेट कर लिया। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो 8 बिट में हैं या 16 या 32 या 64, जो भी हैं, नंबर ऑफ बिट्स आपको स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ये नंबर ऑफ बिट्स अगर स्पेसिफाइड नहीं होगी तो फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सपोज किया मुझे 5 लिखना है, अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 के लिए अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाई नहीं किया तो ये 101 हो गया। जब ये 101 हो गया तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, जबकि ये मेरे पास +5 था। तो हमें बिट्स डिसाइड करने, जैसे हमारे पास 8 बिट है नॉर्मली, तो 5 लिखना है तो मैं लिखूंगा 101 और ये सारे 0। तो अब ये देखें पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें -50 के लिए +50 निकाला, ये आ गया। इस +50 के अंदर हर बिट को हमने फ्लिप कर दिया, हर 0 को 1 और हर 1 को 0 कर दिया, हर बिट को इन्वर्ट कर दिया। तो 0011 0010 जो है ये कन्वर्ट हो गया 1100 1101 में। ये जो हमें इन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो इसमें हम करते हैं +1। तो इसमें +1 करते हैं तो जो वैल्यू हमें रिसीव होती है इसको हम कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। और ये बेसिकली ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर। और आप ये ऑब्जर्व करें कि नंबर जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि नेगेटिव नंबर जो है 1 से स्टार्ट होंगे। 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव नंबर को हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नेगेटिव नंबर किससे स्टार्ट होंगे, 1 से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक नेगेटिव इंटीजर की। जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। मैं भी क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। तो हमसे कहते हैं कि -20 है, -70 है, -60 है।
ठीक है, तो वो ये बताएगा कि ये नंबर अगर लिखा हुआ है तो ये साइंड है या अनसाइंड है। अगर साइंड होगा तो हम इस तरह करेंगे, अनसाइंड होगा तो इस तरह करेंगे। अगर साइंड होगा तो फिर वो हमें ये भी बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव की कैसे कन्वर्जन होगी। पॉजिटिव की कन्वर्जन नॉर्मल होगी, नेगेटिव की कन्वर्जन। अब सपोज किया कि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 1100 1110। हमसे कहते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है और ये इसको आपको डिनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखेंगे ये सिंबल क्या है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि सिंबल है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसको फिर टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही डिनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड क्या है कि सबसे पहले इसकी हर बिट को हम इन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। वही वाला काम जो मैंने यहाँ पे किया था वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या निकाला हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर भी मैं इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ और फिर मैं इसमें कर दूंगा +1। जैसे यहाँ पर हमने +1 किया था ऐसे यहाँ पर मैं +1 कर रहा हूँ। 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 का 0 कैरी 1। 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 1 1 0 0। ये आ गया मेरे पास टूस कॉम्प्लीमेंट। जब मेरे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डिनरी में। क्या बना भाई, 1 2 4 8 16 32। 32 और 16 48 एंड 2 50। ये हो गया आपका 50। ये क्या हो गया बेटा आपका 50 हो गया। और ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो ये माइनस। तो देखें ये -50 की रिप्रेजेंटेशन है। ये वही है जो मैंने यहाँ पे लिया था। मैंने -50 को कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, 1110 1100 111 00 111 को दोबारा कन्वर्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास -50। ठीक है। तो याद ये रखना है कि अगर वो बोलता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट है तो आपको ये देखना होगा कि नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको आपको पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसमें +1 करके टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें उन्होंने आपसे सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट बोला है कि मालूम करें। तो अगर आपसे बोलते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप सिंपल कन्वर्जन कर देंगे। राइट बेटा, एनी कंफ्यूजन? आप लोग गूगल क्लासरूम से इसको डाउनलोड कर लेते हो ना? अबीर, अबीर, फातिमा, यस सर। निमल, यस सर। जो आप गूगल क्लासरूम में जाके ये वन नोट की ये डॉक्यूमेंट देखते हो ना, यूज करते हो ना इसे? यस सर। जी। हाँ गुड। अच्छा अब देखें ये हैं हमारे क्वेश्चंस। मैं आपको इसमें क्वेश्चंस पेस्ट करता हूँ। अभी एक दो चीजें अभी और करनी है हमें इसमें। हाँ ये जरा फाइल पेस्ट हो जाए फिर बताता हूँ। अच्छा ये क्या हो गया, नंबर सिस्टम टॉपिक है ना।
अच्छा, हाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 9618 विंटर 21 का पेपर 1-2 है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये एक रजिस्टर के अंदर ये 1100001101 स्टोर है, और अगर ये अनसाइंड है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिनरी में? नॉर्मल कन्वर्जन कर देंगे, अनसाइंड में तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि सपोज करो कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंड होगा, साइंड होगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर +1 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको डिनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। सही है? ठीक है बेटा, तो एक तो ये आपको करना है, फिर ये। अच्छा, अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि -100 है, इसको आपको क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना। 127 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर ये कैलकुलेशन करनी है, ये करनी है। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है स्कीम ऑफ वर्क। कैम्ब्रिज ने अपनी सिलेबस डॉक्यूमेंट के साथ एक और डॉक्यूमेंट इशू की है, जिसको कहते हैं स्कीम ऑफ वर्क। वो बेसिकली टीचर्स के लिए होती है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं, इस टॉपिक के हैं, वो मैंने स्कीम ऑफ वर्क के अंदर मेंशन किए हुए थे, वो मैंने इसमें लिख दिए। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन देखो, स्कीम ऑफ वर्क में आया था, उसी क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा देखा। वही क्वेश्चन जो हमारे पास स्कीम ऑफ वर्क में है, यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया। मैंने भी एक क्वेश्चन दिखाया था जिसके अंदर अनसाइंड भी था, और उसी नंबर को बोल रहा था वो साइंड भी है। एक ही नंबर को इसने बोला अनसाइंड भी है और साइंड भी है। ठीक है, ये हमारे पास आया है, हमारे पास स्कीम ऑफ वर्क में पहले आ चुका था। तो स्कीम ऑफ वर्क का हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सही। अच्छा, बार बार हमें एक चीज मिल रही है, हेक्साडेसिमल। सही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई मसला बेटो? बच्चों को कोई परेशानी?
अच्छा, अब जब बाइनरी की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, और वो है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि बाइनरी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, तो बाइनरी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें देखनी होगी कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो बाइनरी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, बाइनरी एडिशन। बाइनरी में एडिशन के लिए थोड़ा सा आपको रिकैप करना पड़ेगा कि डिनरी में जो जीरो था उसको बाइनरी में हम क्या कहते हैं। जीरो जीरो था, वन वन था, टू क्या था बच्चों? हेलो। टू, टू को किससे लिखते थे बाइनरी में? 10 वन जीरो। और थ्री को कैसे लिखते हैं? 11 वन वन। जबरदस्त हो गया। अब अगर हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1, इसकी हमें करनी है बाइनरी एडिशन। याद रखें जो वर्ड इज यूज हुआ है बाइनरी एडिशन का। तो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये बात कि सर अगर हम ऐसा करें कि इसको डिनरी में कन्वर्ट करके ऐड कर लें और फिर उसका रिजल्ट लिख दें, तो सिंपल सी बात ये है कि आप ए लेवल के स्टूडेंट हो, वो आपसे कोई 5 में 10 प्लस थोड़ी करवाएगा एग्जाम में। वो तो डिनरी एडिशन है, वो तो आपको आती है। वो चाहता है कि आप बाइनरी में एडिशन करें, और बाइनरी में आपने किया है नहीं किया है एडिशन, वो उसको बहुत इजीली वो ऑब्जर्व कर लेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा? जिस तरह वन और वन को ऐड करेंगे टू बनेगा, तो टू का क्या बनेगा भाई? 1 0। तो ये क्या करेंगे, हम जीरो यहाँ पर लगाएंगे और वन को कैरी कर देंगे। ये जो कैरी बिट है ना, ये बताएगी कि आपने बाइनरी एडिशन की है या आपने डिनरी एडिशन की है। वन में वन ऐड किया टू बना, टू का जीरो कैरी वन। वन में वन ऐड किया टू बना, जीरो कैरी वन। वन में वन ऐड किया टू बना, उसमें वन ऐड किया थ्री, तो थ्री के लिए क्या है हमारे पास? वन वन है, तो वन कैरी वन, वन कैरी वन, जीरो कैरी वन, जीरो कैरी वन, और ये वन। ये हो गई हमारी बाइनरी एडिशन। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। नो। अब एक प्रॉब्लम हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है? कि अगर ये नंबर जीरो है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ये नंबर भी जीरो है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। हाउ इज इट पॉसिबल कि दो पॉजिटिव नंबर को आपने ऐड किया है और आपके पास नंबर नेगेटिव आ गया? क्या रीजन होगी? क्यों दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर नेगेटिव नंबर आ गया? ये कैसे हो गया? ये तो एरर हो गया। ये तो एरर हो गया ना बच्चों। कि ऐड किया था दो पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट आ गया नेगेटिव में। ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं और हमने टेस्ट भी कर लिया था। तो मैंने +50 को कन्वर्ट करके आपको दिखाया था, फिर -50 को कन्वर्ट करके दिखाया था, फिर उसको रिवर्स में कन्वर्ट करके दिखाया था। तो हमने देखा था कि जब पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, और नेगेटिव नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या हो गया? विमल कहाँ चली गई? हम्म। सर। बोले। सर ये सर चैप्टर में पहले पढ़ा था, सर ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 8 बिट में एक लिमिट है नंबर्स को स्टोर करने की। जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर 8 बिट में स्टोर हो सकता है वो है जीरो और सारे वन।
ये बनता है +127। अगर +127 से बड़ी कोई वैल्यू अगर आप 8 बिट में लिखेंगे तो वो इसमें नहीं आ सकती। हो सकता है ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम 127 से ज्यादा हो। करके देख लेते हैं। ये 1 2 4 8 16 32, 32 और 16 48 हो गया। 48 और 8 हो गया 56, 56 और 4 60, 60 और 1 61 हो गया। ठीक है, इनको भी करके देख लेते हैं। 1 2 4 8 16 32। चलो, 32 और 32 और नहीं, ये तो 64 है, ये तो मैंने गलत कर दिया। ये क्या बन रहा है अभी? 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 16 80, 80 और 8 88, 88 और 4 92, 92 और 1 93, ये 93 है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है अभी? 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 एंड 3 59। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 हो गया 9, और ये हो गया 152। तो 152 तो उस वैल्यू से ज्यादा है जो 8 बिट में स्टोर हो सकती है। तो ये रीजन थी इसके अंदर ओवरफ्लो आ गया, यानी ओवरफ्लो हो गया, यानी आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोई वैल्यू आपने स्टोर कर दी। पर एडिशन इस तरह होगी। फिर हमें सब्ट्रैक्शन भी करनी है। सब्ट्रैक्शन करने का मेथड क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे? अच्छा, मैंने आज एक चलिए VB.NET पहले मैं आपको खुद ही करवाऊंगा, फिर वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सपोज कि आपके पास ये वैल्यू है, 70 में से 50 को माइनस करना है। हम करेंगे ये कि 70 का वैल्यू लिख लेंगे और 50 की वैल्यू लिख देंगे, -50 की, लेकिन -50 की जो वैल्यू हमें चाहिए होगी वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होगी क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो हमने क्या किया है, -50 निकाला, -50 के लिए पहले +50 निकाला, वो क्या था? 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 32 और 16 कितना आ गया था? 48, 48 एंड 250। फिर इसको हमने इन्वर्ट कर दिया था और फिर इसमें +1 किया था हमने। तो 1 + 1 2 का 0 कैरी 1, 1 में 0 ऐड किया 1 1 1 0 0 1 1। ये आ गया। -50 आ गया आपका 11 00 11 01। 70 क्या आएगा? 70 आएगा 64। 64 में 32 ऐड करते हैं तो 96 आता है, नहीं ऐड करेंगे। 16 ऐड करते हैं तो 80 आता है, नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर अगर 8 ऐड करेंगे तो 64 में 8 ऐड करेंगे 72 आता है, ये भी नहीं करेंगे। इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो 68 आता है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 70 आता है। ये आपका +70 हो गया, ये -50। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे ये वाला मेथड यूज करेंगे, 70 प्लस -50, यानी हम इनको ऐड कर देंगे और आप ये देखेंगे कि इनको ऐड करने पर वो रिजल्ट आ रहा है जो सब्ट्रैक्शन का है। 70 में से 50 निकालने पर 20 आना चाहिए, ऐड करने पर 20 आएगा। ये एक एडवांटेज हो गया। कंप्यूटर को सिर्फ एडिशन आती है, कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन नहीं आती। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है, उसको पॉजिटिव नंबर में ऐड कर देता है और इसका जो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। जैसे मैं 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 आ गया। कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है। -50 की वैल्यू ये है, क्या है? 11 00 111 0, सॉरी।
जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो आ गया। वन में वन ऐड करेंगे, टू आएगा, टू का जीरो कैरी वन। थ्री, थ्री का वन कैरी वन। और ये क्या हो गया, वन वन, टू का जीरो कैरी वन। वन प्लस जीरो, वन प्लस वन वन, ये जीरो। फिर वन में वन ऐड करेंगे, टू का जीरो कैरी वन हो गया। और वन में वन ऐड करेंगे, टू का जीरो कैरी वन होगा। और ये वन जो है ये 8 बिट से बाहर निकल गया, तो इसको हम कहेंगे ये ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि आपके पास 8 बिट यहाँ पूरे हो गए। ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करके देखें, ये है 1, 2, 4, 8, 16। देखो आंसर आ गया 20। 16 और 4, 20। हमने किया सब्ट्रैक्शन है और आया हमारे पास, हमने किया एडिशन है और आया हमारे पास रिजल्ट जो सब्ट्रैक्शन का होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देंगे, तो हम नेगेटिव वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। नेगेटिव वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड क्या है कि हम पहले पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे और पॉजिटिव वैल्यू के अंदर इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करेंगे तो जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। इस वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम वन ऐड कर देंगे तो हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सही है। तो अब आप ये देखें कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये एडिशन करना है, ये आपको करना है। ठीक है, इसमें कोई एरर आएगा वही ओवरफ्लो आ जाएगा। ये आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। अच्छा भाई, ये क्या, ये भी आपका एडिशन का क्वेश्चन है। 15 ऐड करना है इसके अंदर। ये सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। ये ऐड करना है इनको। ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ये एडिशन का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ओवरफ्लो क्यों आ रहा है। ये एडिशन का क्वेश्चन, देखिए हर साल ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये 12 में से 127 को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ये आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। वही क्वेश्चन देखो, एक ही वैल्यू को अनसाइन करके साइन करके आपसे बोल रहा है। जैसे 12 बिट, 12 बिट, तो अब 8 बिट की बजाय 12 बिट लेना है। सही बेटा, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। कर लेंगे बच्चों। हाँ मेरे बच्चों। यस सर। अब इसके यस अंदर जो सर। टॉपिक आपका रह गया है वो है हेक्सा। ये करना है आपको मेरा बच्चा, अगर
असल में आज मेरे स्कूल में एक इवेंट है, मुझे वहाँ जाना है ड्यूटी, इसलिए मैं आज जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ, टाइम पे कर रहा हूँ लेकिन। हाँ, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन देखनी है, बाइनरी कन्वर्जन है, डिनरी अपना टूस कॉम्प्लीमेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये। ठीक है मेरे बच्चों, हो जाएंगे ये? यस सर। हेलो, हो जाएंगे ना बच्चों? नहीं होंगे तो फिर मुझे बता देना, ये अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। समझ में तो आ रहा है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा है? नो सर। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना, आपके आपका पूरा करियर इस पे बेस करता है, ठीक है? कोई रिस्क लेने की नीड नहीं है सर आपसे आपका। क्वेश्चन पूछना है। मेरा बच्चा। सर मैंने बुक से सर थोड़ा सा पढ़ा था। हम्म। सर आपने जब भी बताया ना कि जब हमने टूस कॉम्प्लीमेंट को डिनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम्म। उसको हम उसको फिर से इन्वर्ट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर ऐड वन हम्म। करेंगे। ठीक सर है। क्या बुक में लिखा हुआ था कि उसको नेगेटिव वन माइनस। ट्वेंटी एट प्लस करके। हाँ नहीं, देखिए बेटा, हमारे पास जो असल बुक तो है, ठीक है, बुक को आपका सीआई ओन भी नहीं करता, ठीक ना? असल तो है सीआई की सिलेबस डॉक्यूमेंट। सिलेबस डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्जन का जो मेथड है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना प्लस वन करना। अच्छा, जो लोग ये मेथड यूज करते हैं कि -168 में से -128 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया और निकाल लिया, वो बड़ा ठीक है, शॉर्टकट मेथड है, आपका टाइम बच जाता है। कुछ लोग तो पता है क्या करते हैं, इसको बड़ा इजी वे है, अगर आप वो इजी वे ही करवाना है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो राइट साइड से पहले वन को छोड़ के बाकी सबको इन्वर्ट कर दो, इससे ज्यादा इजी वे कोई है ही नहीं। क्या किया आपने, जब मैंने किया ना -50 निकाला, -50 के लिए पहले +50 निकाला था, क्या आ गया था, 1100 1101 राइट साइड का जो पहला वन है ना, ये पहला वन ही राइट साइड पर है, ठीक है? इसको छोड़कर बाकी सबको इन्वर्ट कर दो, वही आ गया, देखो कहाँ पर है, ये है +50, तो +50 पर राइट साइड का पहला वन ही, इसके बाद की हर बिट को इन्वर्ट कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में आ जाती है। क्या हुआ है यहाँ, ये क्या मैंने चेक करें इसको, पहले वन को मैंने, हाँ पहले वन को मैंने छोड़ दिया एज इट इज, और बाकी दोनों जीरो को मैंने वन कर दिया, दोनों वन को मैंने जीरो कर दिया, दोनों जीरो को वन कर दिया। यह है शॉर्टकट मेथड। हमें ये देखना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हमें शॉर्टकट थोड़ी ढूंढने हैं। हमें तो ये देखना है कंप्यूटर कैसे काम करता है, और कंप्यूटर ये थोड़ी करेगा कि वो 128 लेगा, 128 में से वैल्यू को सबट्रैक्ट करेगा और फिर उसके बाद कंप्यूटर ये कैसे कर सकता है बेटा? कंप्यूटर को तो वन और वन प्लस वन ही आता है, और वन प्लस जीरो और जीरो प्लस जीरो आता है। एग्जामिनर ने अब क्या किया पता है, निकालो। अब जिन स्टूडेंट्स ने बुक की वो प्रैक्टिस की हुई थी -128 वाली, तो उन्होंने तो वंस कंप्लीट कभी निकाला ही नहीं था, वो मार्क्स को लूज कर गए, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि अगर एग्जामिनर बोल दे वंस टूज कॉम्प्लीमेंट में निकालना है और वर्किंग शो करनी है, तो वो तो मेथड ही नहीं है सीआई का रिकमेंडेड। इसीलिए सीआई कभी बुक को ओन ही नहीं करता, वो कहता है ये एंडोर्स बुक है, ये बेस्ट अवेलेबल बुक थी, मैंने रिकमेंड कर दी। सिंपल सी बात है, मेरी कई एग्जामिनर्स इस मौजूद बात थी, वो कहते हैं कि ये हमारी रिकमेंडेड बुक थी, बस क्यों रिकमेंडेड थी, ये अवेलेबल थी, इससे अच्छी कोई बुक अवेलेबल होगी उसको हम रिकमेंड कर देंगे, ये हमारी बुक थोड़ी है। इवन ये कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस वाली बुक को भी ओन नहीं करते, जो इनकी अपनी यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है ना, उसको भी वो ऑन नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमारे बोर्ड की बुक थोड़ी है। सही है बेटा? तो वो मेथड सिर्फ चेक करने के लिए यूज करो आप, क्या मेरा रिजल्ट सही जा रहा है नहीं आ रहा है, वो मेथड एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटो? जी चलो सर। बेटा, चलो, ठीक, ओके।
दैट्स ऑल अल्लाह फॉर हाफिज़ टुडे, सर। सी यू, अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।